सोहन एक लक्कड़हारा था। अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकलता। उसके पाँव में जूते नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद आज वो इतनी लकड़ियां काट पाए कि अपनी बीमार माँ के लिए दवा और पत्नी के लिए नया दुपट्टा ला सके। आज अगर काली पहाड़ी की ओर जाऊं तो शायद सूखी लकड़ियां मिल जाएं। पुराने बरगद के पास की लकड़ियां मजबूत होती हैं। बाजार में अच्छा भाव मिल जाएगा। रास्ते में उसे गांव का सेठ खाड़ीमल मिला। खाड़ीमल अपने मोटापे और कंजूसी के लिए मशहूर था। ओए सोहन, कहाँ चला अपनी किस्मत चमकाने? कल की उधारी कब चुकाएगा? 5 रुपए लिए थे तूने पिछले महीने, ब्याज मिलाकर 10 हो गए हैं। सेठ जी, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मेरी पत्नी राधा ने थोड़ा अनाज उगाने की कोशिश की है। जैसे ही बिकेगा मैं आपका पैसा चुका दूंगा। पैसा पैसा, तेरी तो पूरी पीढ़ी निकल जाएगी मेरा उधार चुकाने में। जाकर लकड़ियां काट, नहीं तो तेरी वह छोटी सी जमीन भी अपने नाम करवा लूंगा। सोहन का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो घने जंगल के अंदर पहुंच गया, पर गर्मी और भूख की वजह से उसका सर चकराने लगा। वो थक कर उसी पेड़ की जड़ों के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नजर मिट्टी के बीच दबी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। एक बड़ा सा गहरा भूरे रंग का मिट्टी का घड़ा निकलकर सामने आया। वो दिखने में बहुत पुराना था। यह क्या है? किसी पुराने बर्तन का किनारा लग रहा है। कहीं इसमें राजा महाराजाओं का खजाना तो नहीं? उसके पास उस वक्त सिर्फ एक पुराना टिफिन का डब्बा था, जिसमें वो थोड़ी सी सूखी रोटियां लाया था। अरे, ये तो बस एक खाली घड़ा है। मैं भी क्या मूर्ख हूँ, खजाने के सपने देखने लगा। चलो, राधा के काम आ जाएगा घर में पानी भरने के लिए। और घड़े की मिट्टी में डालने के लिए डब्बा उसके अंदर डाला। लेकिन जैसे ही उसने डब्बा निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, उसने कुछ महसूस किया। उसने एक डब्बा निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये क्या? मैंने तो बस एक डिब्बा डाला था। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने अपनी आंखें मली और एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी घड़े में डाली। कुछ ही पलों में घड़ा थरथराया और अंदर से 10 चमचमाती हुई कुल्हाड़ियां बाहर निकल आई। चमत्कार! ये तो चमत्कारी घड़ा है। मेरी गरीबी का अंत हो गया। अब न खादीमल का डर रहेगा, न भूख का रोना। सोहन ने जल्दी जल्दी घड़े को उठाया और भागते हुए अपने घर पहुंचा। राधा, भीतर आओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज ईश्वर ने हमारी सुन ली है। सोहन इतनी जल्दी वापस आ गए? और यह घड़ा क्या है? लकड़ियां क्यों नहीं लाए? उसने राधा के सामने एक चवन्नी घड़े में डाली। तुरंत ही 10 चमचमाते हुए सिक्के बाहर निकल गए। सोहन, ये कोई टोटका तो नहीं? कहीं इसमें किसी भूत का साया तो नहीं है? नहीं राधा, मैंने इसे बरगद के पेड़ के नीचे पाया है। ये ईश्वर का वरदान है। देखो, अगर इसमें थोड़ा सा अनाज डाले तो 10 गुना हो जाएगा। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। हम गरीब भले हैं, पर हमें पाप का धन नहीं चाहिए। हम सावधानी बरतेंगे राधा। हम केवल उतना ही निकालेंगे जितनी आवश्यकता होगी। लेकिन सोहन, दुनिया बहुत जालिम है। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारे पास ऐसा कुछ है, तो वो हमें मार डालेंगे। उस रात सोहन और राधा सो नहीं पाए। वो दोनों घड़े के पास ही बैठे रहे। उन्होंने उसमें एक पुरानी साड़ी डाली। 10 साड़ियां निकल। राधा, कल मैं बाजार जाऊंगा। साड़ियां बेचकर माँ की दवा और फल लाऊंगा। घर की छत भी ठीक कराएंगे। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, गांव का चौकीदार और जमींदार की नजर हर नए कपड़े पर हो। सोहन ने घड़े को मिट्टी के अंदर एक कोने में दबा दिया ताकि कोई देख। अगली सुबह सोहन नए उत्साह के साथ उठा। उसने बाजार जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने गांव का सबसे बड़ा फसाड़ी मंगू खड़ा था। मंगू का नाम था दूसरों के घरों में झांकना। क्यों सोहन भाई, कल बड़ी जल्दी घर लौट आए थे और सुना है रात भर घर में बड़ी चमक दमक थी। दिए तो जले नहीं थे, फिर वह रोशनी कैसी थी? सोहन के माथे पर पसीना आ गया।
कुछ नहीं मंगू, राधा ने पुराने बर्तन साफ किए थे, शायद उन्हीं की चमक रही होगी। तू अपना काम देख। मंगू वहां से चला तो गया, पर सोहन समझ गया कि अब खेल शुरू हो चुका है। उसकी गरीबी की दीवार टूट रही थी, लेकिन उसकी जगह डर की दीवार खड़ी हो रही थी। सोहन ने जल्दीबाजी में 10 चांदी के सिक्के और कुछ नए कपड़े एक पोटली में बांध दिए थे। वो निकलने ही वाला था कि राधा ने उसे रोक लिया। ठहरिए, आप इस तरह इतने सारे सिक्के लेकर बाहर जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। लोग पूछेंगे कि एक लक्कड़हारे के पास एक ही दिन में इतनी चांदी कहाँ से आ गई। लेकिन राधा, माँ की दवा लानी है और घर में अनाज भी समाप्त हो गया है। जब ईश्वर ने दिया है तो डर कैसा? डरना जरूरी है, क्योंकि गरीब की किस्मत चमकते ही पूरा गांव दुश्मन बन जाता है। आप सिर्फ 2 सिक्के लेकर जाएं, बाकी मैं संभाल लूंगी। और सुनिए, अगर कोई पूछे तो कह देना कि जंगल में किसी पुराने रास्ते पर एक छोटी सी थैली गिरी मिली थी। सोहन को राधा की बात सही लगी। वो 2 सिक्के लेकर बाहर निकल गया। सोहन के जाने के बाद गांव की कुछ महिलाओं ने राधा के घर का दरवाजा खटखटाया। राधा, दरवाजा खोल। सुना है सोहन आज बाजार में बड़े ठाठ से घूम रहा है। क्या बात है? कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया? राधा ने गहरा सांस लिया। अरे चाची, आप? खजाना कहाँ? सोहन को जंगल में एक पुरानी कुल्हाड़ी मिली थी, वही बेचने गए हैं। और कल उन्होंने एक बड़े शहर की व्यापारी की मदद की थी। उसने खुश होकर 2-4 रुपए दिए हैं, बस वही है। अच्छा, पर मंगू तो कह रहा था कि तेरे घर से रात को बड़ी रोशनी आ रही थी। मंगू की आंखों में तो हमेशा दूसरों के घरों का चूल्हा ही खटकता है। वो रोशनी नहीं, मैंने मिट्टी के नए दिए जलाए थे कि शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। चाची, आप बैठिए ना, थोड़ा पानी पिएंगी? राधा ने इतनी साजता से झूठ बोला कि उन औरतों को थोड़ा यकीन हो गया। उधर बाजार में सोहन ने जैसे ही चांदी का सिक्का दवाई की दुकान पर निकाला, दुकानदार की आंखें चमक उठी। सोहन, ये तो असली चांदी है, तेरे पास कहाँ से आई? सोहन ने वही कहा जो राधा ने सिखाया था, पर बदकिस्मती से वहीं पर जमींदार भैरव का खास आदमी राका खड़ा था। राका ने तुरंत अपने मालिक को खबर पहुंचा दी। जब सोहन घर लौटा तो वो परेशान था। राधा, मुझसे भूल हो गई। दुकानदार ने सिक्का देखकर शोर मचा दिया। मुझे लगता है राका ने हमें देख लिया है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। सोहन, अब हमें घड़ा यहाँ से हटाना होगा, वो लोग कभी भी आते होंगे। राधा ने तुरंत एक बड़ा मिट्टी का दूसरा घड़ा मंगवाया, जो बिल्कुल उस जादुई घड़े जैसा दिखता था। उसने असली घड़े को एक गहरे गड्ढे में दबाया और उसके ऊपर चूल्हा बना दिया। और जो नकली घड़ा था, उसमें उसने मिट्टी का पत्थर भर दिया और उसे एक कोने में रख दिया। अभी आधा घंटा ही बीता था, जमींदार भैरव सिंह अपने सिपाहियों के साथ अंदर आया। सोहन, कहाँ है वह जादू? सुना है तू रातों रात राजा बन गया है। सरकार, हम गरीबों के पास जादू कहाँ, ये सिर्फ लोगों की बातें हैं। मालिक, यही रहा वो घड़ा, बहुत भारी है, जरूर इसमें सोना होगा। अगर ये खाली निकला तो तेरी खाल उधरवा दूंगा। भैरव सिंह ने खुशी से वो घड़ा उठाया। उसने सोचा कि अगर इसमें से सोना निकलता तो वो उसे अपने किले ले जाएगा। नहीं सरकार, हमारा वो अकेला घड़ा मत ले जाइए, हम पानी किसमें भरेंगे? वो घड़ा लेकर वहां से निकल गया। राधा, तुमने आज हमें बचा लिया, पर जब वे घड़ा तोड़ेंगे और उसमें मिट्टी निकलेगी तो वे लौट आएंगे। वही तो वक्त है हमारा निकलने का। सोहन, ये घड़ा हमारी किस्मत बदलने के लिए आया था, पर ये हमारी जान भी ले सकता है। हम आज की रात ही इस गांव से दूर अपने मामा के गांव जाएंगे और ये घड़ा, इसे हम साथ नहीं ले जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत छोड़ देंगे? दौलत से बड़ी जान है। क्या हम बिना घड़े के जी पाएंगे?